नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज हम सीएनटी और एसपीटी एक्ट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए प्रोबेबिलिटी रखते हैं, जो आ सकते हैं, बस उनको ही देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन वॉज बंगाल टेनेंसी एक्ट पास्ड? बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर है 1885। हम लोग यही सिंगल लाइन अप्रोच रखेंगे, इससे हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। विच एक्ट वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू? ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया था? तो आप जानते हैं रेगुलेशन एक्ट 1793 में जो आया था, उसी को आधार बनाकर रेवेन्यू कलेक्शन झारखंड में शुरू हुआ था। There are how many sections and how many chapters in the छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने अनुभाग और अध्याय हैं? आप जानते हैं 271 सेक्शंस हैं और 19 चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स एंड 271 सेक्शंस। When was the revenue of बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा handed over to the British company? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपा गया? आपसे डेट पूछा जा रहा है, तो ये 1765 में सौंपा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स वॉज डन इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स हेडक्वार्टर वॉज केप्ट। कहाँ रखा गया था? पहली बार भारतीय एजेंटों की नियुक्ति की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में रखा गया था। ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Until when was the payment of revenue done to the collector of चतरा? चतरा के कलेक्टर को राजस्व का भुगतान कब तक किया गया? तो ये 1799 तक किया गया है। For the king of which place the word present footing was used in the final resolution taken on September 18, 1789? 18 सितंबर 1789 को लिए गए अंतिम संकल्प में किस स्थान के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? आंसर है नागपुर। हु वॉज अपॉइंटेड टू मॉनिटर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स? राजस्व जिलों की निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमील को नियुक्त किया गया था। विच किंग डिड नॉट ओपोज द अराइवल ऑफ इंग्लिश कैप्टन कैमक? अंग्रेज कैप्टन कैमक के आगमन का विरोध किस राजा ने नहीं किया था? तो ये सिंहभूम के राजा ने नहीं किया था। लोकल जमींदार एंड जागीरदार वुड नॉट ले क्लेम ऑफ एनी काइंड ऑन विच टाइप ऑफ लैंड? स्थानीय जमींदार और जागीरदार किस प्रकार की भूमि पर कोई भी दावा नहीं कर पाते हैं? तो ये है भूइंहरी जमीन, मुंडारी खूट कट्टीदारी जमीन। इस पर किसी भी तरह का कोई दावा नहीं होता है। On June 1809, the setting up of police station was done whose control came under magistrate. 4 जून 1809 को पुलिस थाने की स्थापना की गई जिसका नियंत्रण मजिस्ट्रेट के अधीन आ गया। तो ये मजिस्ट्रेट रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आया। पुलिस स्टेशन बनाया गया जिसको रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत लाया गया। अंडर हुज लीडरशिप द भूइंहरी सर्वे वाज स्टार्टेड इन 1862? 1862 में भूइंहरी सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो ये बाबा रखालदास हल्दर, इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। अंडर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म व्हेन वाज छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट्स प्रोसीजर एक्ट ब्रॉट? प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के तहत छोटा नागपुर भूमि और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1879 में लाया गया था, 1879 में लाया गया था। व्हेन वॉज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 11 नवंबर 1908 को। वेयर डिड द फर्स्ट सर्वे स्टार्टेड इन 1902? 1902 में पहला सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया था? तो ये छोटा नागपुर में शुरू किया गया था। हु डिज़ाइंड द ब्लूप्रिंट ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने डिज़ाइन किया था? ये जॉन एच हॉफमैन ने किया था।
अंडर चैप्टर 1 विच इज़ नॉट डिफाइंड इन द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। तो इसमें महाजन को डिफाइन नहीं किया गया है। अध्याय 1 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में क्या परिभाषित नहीं किया गया है, तो महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 विच एरियाज ऑफ झारखंड विल दिस एक्ट बी एक्सटेंडेड टू, तो ये किस किस क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाएगा? नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर में इस अधिनियम का विस्तार किया गया या किया जाएगा। In which section of the Chota Nagpur Tenancy Act 1908 it is mentioned that such a person who owns land or uses someone else's land for farming and pays tax। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन है या जो खेती के लिए या किसी और की ज़मीन का उपयोग करता है और कर का भुगतान करता है, तो ये चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है इस बारे में। According to Chota Nagpur Tenancy Act 1908, under the term permanent land means the land that is, इस अधिनियम के तहत स्थायी भूमि शब्द वह भूमि के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जो भूमि इनहेरिटेड हो, जो आपको आपके वंशजों के द्वारा दी गई हो। Who is mentioned in Chapter 3 of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, चैप्टर 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो लैंड होल्डर्स का उल्लेख किया गया है जो भूधारक हैं। हु इज मेंशन्ड इन चैप्टर 8, चैप्टर 8 में किसका उल्लेख किया गया है? तो चैप्टर 8 में रैयतों का उल्लेख किया गया है। इन विच सेक्शन it is mentioned that if the landlord refuses to register the land then the transferee may make application to the deputy commissioner। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि यदि ज़मींदार भूमि को पंजीकृत करने से इनकार करता है तो जिसको यह भूमि दी गई है अंतरिति, यह उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। तो यह सेक्शन नंबर 11 में दिया गया है। What is mentioned under section 10 of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, धारा 10 में क्या उल्लिखित है? तो धारा 10 में जो भूमिहरी ज़मीन है उसका टैक्स बढ़ाया नहीं जाएगा। इंक्रीज इन टैक्स ऑफ लैंड ऑफ एनी भूमिहर वोंट हैपन। इन विच चैप्टर ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट द वर्ड रैयत हैज़ बिन डिफाइंड, तो किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो चौथे चैप्टर में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। इन विच सेक्शन इट इज मेंशन्ड दैट एज पर सेक्शन 11 द लैंडलॉर्ड कैन रिक्लेम द लैंड एंड टेक इट बैक इवन इफ देयर इज लैंड रजिस्ट्री। किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 के अनुसार भूस्वामी भूमि को पुनः प्राप्त कर सकता है और भूमि की रजिस्ट्री होने पर भी उसको वापस ले सकता है? तो ये धारा 15 में लिखी गई है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के अनुसार द लैंड इन पोजेशन ऑफ ए रैयत शुड हैव बीन नीदर कल्टिवेटेड फॉर ईयर्स नॉर शुड हैव बीन हेल्ड ईदर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रैयत के कब्जे वाली भूमि पर न तो वर्षों से खेती की जानी चाहिए थी, न उस पर कब्जा किया जाना चाहिए था। और ये 12 में लिखा गया है। What is mentioned in the section 24 to 36, धारा 24 से 36 में क्या वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, किराए का निर्धारण किया गया है, जोतों का वितरण किया गया है, किराए में वृद्धि या कमी का कारण बताया गया है। एसपीटी एक्ट कब पारित किया गया था? आप सभी जानते हैं 1950 में एसपीटी एक्ट पारित किया गया था। इन विच section it is mentioned that the rate of rent will be decided on the agreement between the non-occupancy रैयत and his landlord। किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि गैर अधिभोगी रैयत और उसके ज़मीन मालिक के बीच समझौते के आधार पर किराए की दर मतलब लगान तय किया जाएगा, टैक्स तय किया जाएगा। तो ये धारा नंबर 38 में लिखा गया है। चैप्टर 5 में क्या लिखा गया है? व्हाट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 5? तो यहाँ पर खुटकट्टी एम्पावर्ड रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों के बारे में
लिखा गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वन फाइंड्स द मेंशन रिगार्डिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड लैंड्स। देखिए, ज़मीन में जब भी टैक्स लिया जाता है तो कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता है, और वो ज़मीन सरकारी हो सकती है, किसी सरकारी कार्य के लिए लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, तो वो भी कोई ज़मीन पे ही बना जाता है, तो सरकार खुद अपने ज़मीन का टैक्स तो लेती नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड लैंड के बारे में 43 में लिखा गया है, और भी उसमें ज़मीन दी गई है, बस आप इसको याद कर लीजिए कि 43 में एग्जेम्प्टेड लैंड के बारे में लिखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ within how many days eviction of the non-occupancy रैयत will be decided for failing to pay the rent for last 2 years। 2 वर्ष से लगान नहीं दिए हैं तो कितने दिनों के भीतर आपको बेदखल करने का निर्णय लिया जाएगा? तो 90 दिनों के अंदर आपका यह निर्णय लिया जाएगा। सेक्शन 45 में क्या मेंशन किया गया है? तो सेक्शन 5 में दिया गया है कि रैयत को प्रत्येक दिए गए पट्टे के लिए जमीन मालिक की शर्तों की रसीद प्राप्त करने का अधिकार है। रैयत इज इंटाइटल्ड टू रिसीव अ रिसिप्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ईच गिवन लीज। इन विच सेक्शन देयर इज प्रोविजन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ भूइंहरी लैंड। भूइंहरी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ये 48 में किया गया है। Which section has the provision of the restrictions on the sale of tenancy rights under the court order? न्यायालय के आदेश के तहत काश्तकारी अधिकारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान किस धारा में किया गया है? यह 47 में किया गया है। What provision is mentioned in Chapter 11 of the CNT Act 1908? चैप्टर 11 में क्या लिखा गया है? तो चैप्टर 11 में ट्रांसफ़र अबाउट रेंट के बारे में लिखा गया है, सिंपली लगान के ट्रांसफ़र के बारे में लिखा गया है। बाय होम कैन द रूल्स फॉर अ मेंबर ऑफ भूइंहरी फैमिली फॉर द सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अ पर्सन डोनेशन रेगुलेशन ट्रांसफर बाय विल कैन बी मेड। भूइंहरी परिवार के सदस्य के लिए अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को बेचने, दान करने, विनियमन, वसीयत द्वारा हस्तांतरण के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन पेइंग द रेंट और द इंटरेस्ट, और या फिर दोनों को पेमेंट जब कर दिया जाता है और पेमेंट ऑफ बोथ, अ रिसिप्ट विल बी रिसीव्ड। हु कैन बी कंप्लेंड टू अपॉन नॉट रिसीविंग द रिसिप्ट। अगर रसीद नहीं दिया जाता है, अगर आप ब्याज दे दिए, कर दे दिए, अगर सब भुगतान करने के बाद, तो इसकी शिकायत डिप्यूटी कमिश्नर के पास की जा सकती है। In which section there is a provision mentioned that cash payable shall be payable in 4 equal installment in each quarters of the year? किस धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष की तिमाहियों में 4 समान किश्तों में नगद देय होगा? ये सेक्शन नंबर 52 में लिखा गया है। सेक्शन 6 में क्या प्रावधान किए गए हैं? सेक्शन 6 में कन्वर्जन ऑफ रेंट को फिजिकल फॉर्म में, भौतिक रूप में देय किराए का रूपांतरण करने की बात की गई है। अंडर सेक्शन 58 ऑफ CNT एक्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट इन एनी ईयर द मैक्सिमम सिंपल इंटरेस्ट दैट कैन बी चार्ज्ड पर एनम इज। अगर आप किसी साल में टैक्स नहीं देते हैं तो आपसे कितना साधारण ब्याज लिया जा सकता है? मैक्सिमम 6.25%। Which section has a provision for the farmers or landless laborer of a village to convert land into कोरकर with the permission of deputy commissioner? कोरकर जहां धान की खेती की जाती है, ऐसा जमीन जहां धान की खेती की जाती है उसको कोरकर कहते हैं। तो किस धारा में उपायुक्त की अनुमति से गांव के किसान जमीन को कोरकर बना लेते हैं? तो ये 64 नंबर धारा में लिखी गई है, वहां पर प्रावधान किया गया है। इन विच चैप्टर देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ बैरन लैंड। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? तो ये चैप्टर नंबर 9 में है। चैप्टर और सेक्शन में आप डिफरेंस करते चलेंगे।
विदाउट हुज ऑर्डर्स एनी टेनेंट कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम टेनेंसी। किसके आदेश के बिना जो काश्तकार है, किराएदार है, उसको काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो डिप्यूटी कमिश्नर के आदेश के बिना ऐसा संभव नहीं है। On the harvest of the first agricultural produce on the land converted into कोरकर, the rent will not be payable until after। जब धान की खेती के लिए कोरकर बना लिए ज़मीन को, तो अगर पहली कृषि उपज हुई है तो कितने दिनों तक लगान उसमें नहीं दिया जाएगा, तो 4 सालों तक नहीं दिया जाता है। अंडर सेक्शन 71(2) on contravention of which section deceptive methods are used to transfer land, there is a provision of 3 years of jail or fine up to 1000 or both payable। धारा 71(2) के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए किस धारा के तहत अगर आप गलत तरीक़ों से, भ्रामक तरीक़ों से आप उपयोग करते हैं ज़मीन को इधर उधर करने के लिए, तो आपको 3 साल की जेल होगी, 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये धारा नंबर 46 में लिखा गया है। In which section there is a provision that if defendant paid compensation within the time of the order of the preparation of records, his eviction can be cancelled। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी ने अभिलेख तैयार करने के आदेश के समय उसी समय मुआवजे का भुगतान कर दिया तो उसकी बेदखली को रद्द की जा सकती है। तो ये सेक्शन 69 में लिखा गया है। इस वीडियो में जितनी भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस को मैंने लिया है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होंगे उसी को लिया है। चैप्टर 11 में क्या मेंशन किया गया है? अध्याय 11 में क्या है? कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, सीमा शुल्क और अनुबंध के बारे में लिखा गया है। विच सेक्शन मेंशंस दैट देयर इज़ अ प्रोविजन that the landowners of any estates और मुंडारी खूट कटीदार tenants are entitled to measure them। अपने ज़मीन को मापने का अधिकार ये कहाँ लिखा गया है? तो चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 75 में, चैप्टर नहीं सेक्शन 75 में लिखा गया है। Which section mentions that the state government can order to conduct a survey by revenue officer। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार एक राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है? तो ये 80 में लिखा गया है, सेक्शन नंबर 80। इन विच चैप्टर ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द अथॉरिटी रिकॉर्ड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में प्राधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण का प्रावधान किया गया है? ये चैप्टर नंबर 12 में किया गया है। चैप्टर और सेक्शन ध्यान देते चलेंगे, ये चैप्टर की बात की जा रही है। In which section of CNT Act 1908 it is mentioned that the dispute related to the order of the preparation of official record will not be brought to any judiciary। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में यह लिखा गया है कि जब अभिलेख तैयार किया जाएगा तो इसके आदेश से संबंधित विवाद किसी न्यायपालिका में नहीं लाया जाएगा? तो ये 92 में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। What is the provision in section 85 of the CNT Act? डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जो रेंट तय किया जाता है उसी को 85 में लिखा गया है। इन विच चैप्टर द लैंड कंडीशंस एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज आर मेंशन्ड। किस अध्याय में भूमि की स्थिति और उससे संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया गया है? ये चैप्टर नंबर 13 में किया गया है। In which section of the CNT Act it is mentioned that the rent determined by the revenue officer will be implemented। इस धारा में किस धारा में लिखा गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित किराया ही लागू किया जाएगा? तो ये 97 में ही लिखा गया है, ये सेक्शन 97 है। What is the provision in chapter 14 of the CNT Act? अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? तो प्रिविलेज लैंड टू लैंड ओनर्स, कुछ स्पेशल जो ज़मीन है वो ज़मीन मालिकों को दिया गया है या उनकी ज़मीन के बारे में लिखा गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द CNT एक्ट देयर इज़ अ प्रोविजन दैट द रेवेन्यू ऑफिसर विल सेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ लैंड रिलेटेड कंडीशंस फॉर लोकल एरियाज।
किस धारा में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी स्थानीय क्षेत्रों के लिए भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक निश्चित दर निर्धारित करेगा? ये 106 नंबर धारा में लिखी गई है। CNT एक्ट के किस सेक्शन में, इन विच सेक्शन द प्रोविजन इज दैट द डेप्यूटी कमिश्नर कैन टेक बैक ए सूट और अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सब कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर? किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से वाद या अनुरोध वापस ले सकता है? तो ये 137 नंबर सेक्शन में लिखा गया है। In which chapter of the CNT Act 1908 it is mentioned that via the Deputy Commissioner judicial process of cognizable subjects will be taken care of? किस अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि उपायुक्त के माध्यम से संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा? ये चैप्टर नंबर 16 में इसके प्रावधान लिखे गए हैं। किस सेक्शन में, in which section it is mentioned that the orders passed by the deputy commissioner will be exempted from the attachment and sale? किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों को कुर्की एवं बिक्री से मुक्त रखा जाएगा? ये 186 में ये चीज लिखी गई है। The cognizance of the events like renting of the lease, cancellation of lease, evicting the tenants will not be taken by? लीज रेंटिंग, लीज कैंसिलेशन, किराएदारों को बेदखल करने जैसी घटनाओं को ही संज्ञान में लिया जाएगा, डेप्यूटी कमिश्नर के ही द्वारा लिया जाएगा। जहाँ किराएदार शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ पर उसको काश्तकार समझेंगे। मैंने समझने के लिए आप लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल किया है। Which of the provisions is there in chapter 18? 18 में क्या लिखा गया है? चैप्टर 18 में तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू मुंडारी खूंट कट्टीदार, मुंडारी खूंट कट्टीदारी के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन्हें चैप्टर नंबर 18 में दिखाया गया है। In which section of the CNT Act an appeal can be made to Judicial Commissioner against some orders of the Deputy Commissioner? किस धारा में उपायुक्त के आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त को अपील की जा सकती है? कि 215 और 216 के तहत अपील की जा सकती है। In which section of CNT Act there is a provision that in the absence of the rights of records of the rent the landowner can file a lawsuit for the recovery of dues? किस धारा में यह प्रावधान है कि किराएदार के अधिकार अभिलेख के अभाव में भूस्वामी अगर उससे टैक्स लेना चाहता है, बकाया राशि वसूल करना चाहता है तो मुकदमा दायर कर सकता है? तो 246 में यह चीज़ लिखी गई है। Which section of the CNT Act there is a provision of the restriction on the transfer of मुंडारी खूंट कट्टीदारी tenants? किस धारा में मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारों के स्थानांतरण पर रोक का प्रावधान है? तो 239 में रोक का प्रावधान किया गया है। कौन सा सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इफ अकॉर्डिंग टू टेनेंट्स एनी डिस्प्यूट अराइजेज दैट डिस्प्यूट ऑन द सब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर एज ए केस, और एक सूट के रूप में लाया जा सकता है अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये 252 नंबर धारा में लिखी गई है। इन विच सेक्शन ऑफ द CNT Act 1908 it is mentioned that all मुंडारी खूंट कट्टीदारी टेनेंसी will be mentioned in the records prepared under the chapter 12? किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि जो अध्याय 12 के तहत अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं उसमें मुंडारी खूंट कट्टीदार काश्तकारी का भी उल्लेख किया जाएगा? तो ये 250 में लिखा गया है। Which section of the CNT Act 1908 provides that the state government can make rules for the fulfilling of the purpose of this act? किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है? यह 264 में लिखा गया है। Which section of the CNT Act has provisions for joint landlords? संयुक्त जमींदारों के लिए प्रावधान 257 नंबर धारा में किया गया है।
Some sections of Chapter 8 of the CNT Act have been written in the 9th schedule under which constitutional amendment. कुछ धाराएं जो चैप्टर 8 में है उसको लिख दिया गया है 9th शेड्यूल में, जो जुडिशियरी, जो भी चीज़ 9th शेड्यूल में डाला जाता है वो जुडिशियरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती, उस पर आप केस नहीं कर सकते। तो ये 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको ऐसा किया गया है, उसी के तहत लिखा गया है। इन विच सेक्शन देयर इज अ मेंशन ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। उपायुक्त के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा नंबर 270 में। देयर इज अ प्रोविजन दैट द ट्राइबल लैंड्स अलॉन्ग विद द अदर लैंड्स गिव्स परमिशन फॉर द ट्रांसफर फॉर इंडस्ट्री, मिनरल और इट्स एंसिलियरी पर्पसेस। एक प्रावधान है कि अगर दूसरी भूमि दी जा रही है तो साथ में आदिवासियों की भी भूमि दी जा सकती है, अगर उद्योग, खनिज या उसके कोई भी सहायक उद्देश्यों के लिए। तो ये धारा नंबर 49 में दी गई है, इसके बारे में बात लिखी गई है कि अगर आप इंडस्ट्री वगैरह को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इन द बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द प्रोविजन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, scheduled tribes along with the scheduled caste in section 46 of the act. बिहार सरकार ने अधिनियम की धारा 46 में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ अनुसूचित जातियों के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रावधान प्रदान किया है। तो ये 1962 में ये प्रावधान आए थे। In which section of the CNT Act Mundari Kutkatti, a special case, are permitted to transfer land, but prior permission of the DC is required for this. किस धारा में मुंडारी खूंटकट्टी को एक विशेष मामले में भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक हो जाती है? तो ये धारा नंबर 241 में लिखा गया है। एंशियंट नेम संथाल परगना का क्या था? तो नरी खंड के नाम से जाना जाता था संथाल परगना को। व्हेन वाज फर्स्ट रैयत लॉ ऑफ संथाल परगनाज रीजन, संथाल परगनाज सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये लाया गया था। इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1872 में इस नियम को लाया गया था। द होल्डिंग्स और जमींदारी रिकॉर्ड्स कमिंग अंडर द संथाल परगना आर डिनोटेड बाय डैश नंबर इन द रेवेन्यू रजिस्टर। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जोत या जमींदारी अभिलेखों को राजस्व पंजी में किस संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, लिखा जाता है? तो 2G के नंबर के साथ लिखा जाता है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमिटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 वाज फॉर्मुलेटेड। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर यह तैयार किया गया था? तो गैंजर समिति के सिफारिशों पर इसको तैयार किया गया था। When did the then government of Bihar constituted संथाल परगनाज इंक्वायरी कमेटी? बिहार सरकार ने संथाल परगना जांच समिति का गठन 1937 में किया था। अंडर सेक्शन 1 ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, दिस लॉ विल नॉट अप्लाई इन विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो जहाँ जहाँ CNT अप्लाइड है वहाँ वहाँ अप्लाई नहीं होगा। There are a total of dash chapters and how many sections? So 8 chapters और 72 sections हैं इस धारा में। किस सेक्शन के अंतर्गत, अंडर विच सेक्शन, द जमाबंदी रैयत्स ऑफ फिक्स्ड विलेज एट लीस्ट विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ रैयत, द डेप्यूटी कमिश्नर विल अपॉइंट हेड ऑफ दैट विलेज। किस धारा के अंतर्गत निश्चित गांव के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस गांव की मुखिया की नियुक्ति करेगा? तो ये धारा नंबर 5 में दी गई है। आपसे क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछ सकता है कि कितने रैयतों की सहमति चाहिए गांव के मुखिया बनाने के लिए? तो 2/3 चाहिए होता है। व्हाट इज द प्रोविजन इन चैप्टर 2 ऑफ द SPT एक्ट? अध्याय 2 में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें विलेज हेडमैन और मूल रैयत के बारे में उसकी परिभाषा लिखी गई है। इन विच सेक्शन ऑफ द SPT एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मेंशन ऑफ
डिफरेंट क्लासेस ऑफ रैयत। रैयत के विभिन्न वर्गों का उल्लेख किस चैप्टर में किया गया है या किस सेक्शन में किया गया है? तो सेक्शन नंबर 12 में किया गया है। In which section of the SPT Act it is provided that any kind of transfer will not be the right of village head? किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार का जमीन का हस्तांतरण ग्राम प्रधान का अधिकार नहीं होगा? तो ये 9 में लिखा गया है, सेक्शन 9 में। Which section of the SPT Act has a provision that the Rayyat will have the rights to make bricks or tiles for their own use in their holdings? किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपनी जोत में अपने उपयोग के लिए ईंट या टाइल बनाने का अधिकार होगा? तो ये 15 नंबर में लिखा गया है, 15 नंबर धारा में। Which section of SPT Act has the provision that the landlord cannot evict any Rayyat from his holding without the order of the Deputy Commissioner? किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना मकान मालिक किसी रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं कर सकता है? तो ये 14 नंबर में लिखा गया है। In which section of the SPT Act there is a provision that the Rayyat may erect कच्चा और पक्का बिल्डिंग on its holding for the sake of his or his family's domestic or agricultural activities on his holding? किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपनी जोत पर अपने परिवार की घरेलू या कृषि गतिविधियों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन खड़ा कर सकता है? तो ये 18 नंबर धारा में ये लिखा गया है। In which section of SPT Act it is provided that the mahua tree on the land cannot be cut without the permission of? पूछा जा रहा है कि महुआ के जो वृक्ष है उसको बिना अनुमति के नहीं काटा जाता और यह अनुमति देते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। जो CNT एक्ट है वहाँ पर जब भी अनुमति की बात आएगी तो वहाँ पर DC की अनुमति चाहिए होती है। यहाँ पर सब डिविजनल आप अनुमति लेकर महुआ का पेड़ काट सकते हैं। इफ़ द रेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ द होल्डिंग इज लेस देन इन केस सच होल्डिंग विल नॉट बी सब डिवाइडेड। यदि किसी जोत के किसी भाग का किराया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी जोतों का उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो 3 से कम है तो उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द गिवन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 19 ऑफ द SPT एक्ट 1949? धारा 19 में कौन सा प्रावधान किया गया है? तो डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब जोतों का जो बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा और रेंट को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। इन विच सेक्शन ऑफ द SPT एक्ट द ट्रांसफर ऑफ द रैयती लैंड बाय द भुगत बंद और कंप्लीट यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज बाय ए नॉन अब्रोजिनल रैयत एंड इट्स लिमिट्स आर मेंशन्ड? भूगुतबद्ध बंधक द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण या गैर आदिवासी रैयत द्वारा पूर्ण सूदखोरी बंधक या उसकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 21 में किया गया है। पावर वर्ड्स याद रखिए जिसमें कि सूदखोरी बंधक, आदिवासी रैयत का हस्तांतरण, भूगुतबद्ध बंधक। व्हाट इज द प्रोविजन इन सेक्शन 20 ऑफ द SPT एक्ट? तो इसमें धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है कि कैसे रैयतों का जो अधिकार है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। In the section 25 and 26 of SPT Act, it is mentioned that the process of sale or transfer of रैयत holding is described. रैयत जोत की बिक्री या हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 25 और 26 में किसके परमिशन के बाद, आफ्टर हुज परमिशन, दोज हु विश टू चेंज देयर लैंड कैन चेंज, जो अपनी ज़मीन बदलने की इच्छा रखते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्यूटी कमिश्नर कर सकते हैं। व्हाट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 4 ऑफ द SPT एक्ट? अध्याय 4 में क्या लिखा गया है? तो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड वैकेंट होल्डिंग्स। जो वेस्ट लैंड है, जो बंजर ज़मीन है और जिसका जोत नहीं हो रहा है, जो खाली ज़मीन है, उसको कैसे बंदोबस्त किया जाएगा उसके बारे में लिखा गया है।
In which section of the SPT Act there is a provision that a मूल रैयत or village head without the permission of deputy commissioner cannot settle any wasteland or vacant holding with himself or any मूल रैयत। किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान उपायुक्त की अनुमति के बिना अपने या किसी अन्य मूल रैयत के पास कोई बंजर भूमि या खाली जोत नहीं बसा सकता है। तो ये सेक्शन नंबर 29 में लिखा गया है। In which section of the SPT Act it is provided that without the consultation with village head or मूल रैयत or deputy commissioner a part of the wasteland can be settled for जाहिर थान और burning और burial ground। किस धारा में यह प्रावधान है कि बिना ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त के परामर्श के बिना बंजर भूमि के एक हिस्से को जाहिर थान या जलाने या दफनाने के लिए बसाया जा सकता है। तो ये 34 में लिखा गया है। In which section of the Santhal Pargana Tenancy Act it is mentioned that without the consent of the landlord and approval of the deputy commissioner the land will not be split for the purpose of endowment। किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त की स्वीकृति के बिना भूमि का बंटवारा बंदोबस्ती हेतु नहीं किया जा सकता है। तो ये 30 में लिखा गया है। Under which section of SPT Act through landlord or मूल रैयत or village head the रैयत cannot make changes in the rights acquired for the fishing in any specific pond or any right of irrigation। किस धारा के तहत किसी विशेष तालाब में मछली पकड़ने के लिए अर्जित अधिकार या सिंचाई के लिए किसी अधिकार में भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के माध्यम से परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये 40 नंबर सेक्शन में लिखा गया है। In which section of the Santhal Pargana Tenancy Act there is a provision that all the rayyats of the village have the rights to graze their cattle inside the village on the abandoned land, pasture or land left aside for the forest growth। SPT Act की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को छोड़कर अंदर छोड़ी गई भूमि चारागाह या वन विकास के लिए छोड़ी गई भूमि पर अपने मवेशियों को चराने का अधिकार है। तो ये 37 में लिखा गया है। चैप्टर 5 में कि आप क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर रेंट का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 42 संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में ऑन हिज ओन विश और वाया रिसिप्ट एप्लीकेशन कैन evict the person from the provisions of this act on discovering that the person was found to encroach on agricultural land। एसपीटी एक्ट की धारा 42 के तहत अपनी इच्छा पर या प्राप्त आवेदन के माध्यम से व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों से यह पता चलने पर कि वह व्यक्ति कृषि भूमि पर अतिक्रमण करते पाया गया है उसे बेदखल कर सकता है। तो ये कर सकता है डेप्यूटी कमिश्नर। इन विच सेक्शन ऑफ द एसपीटी एक्ट इट इज मेंशन्ड दैट द रैयत कैन पे द रेंट ऑफ हिज होल्डिंग बाय सेंडिंग अ पोस्टल मनी ऑर्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डाक मनी ऑर्डर भेजकर अपना जो रेंट है उसको अदा कर सकता है। तो ये 45 में लिखा गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द एसपीटी एक्ट देयर इज अ प्रोविजन दैट द रेंट इन काइंड विल नीदर बी एक्सेप्टेड नॉर एक्नॉलेज्ड। संथाल किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु के रूप में लगान ना तो स्वीकार किया जाएगा ना ही उसको अंगीकार किया जाएगा, मतलब लिया ही नहीं जाएगा। तो ये 43 में लिखा गया है। यहाँ पर वस्तु के रूप में रेंट पे नहीं किया जा सकता। एसपीटी एक्ट की किस धारा में यह दिया गया है, प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट कारणों से किराया कम किया जा सकता है। तो धारा नंबर 50 में ये चीज़ लिखी गई है। बाय होम द अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ ईच रैयत विल बी केप्ट। किराए का लेखा किसके द्वारा रखा जाएगा? ये विलेज हेड, मूल रैयत या फिर लैंडलॉर्ड के द्वारा रखा जाएगा। किस सेक्शन के तहत? इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इफ द लैंड ओनर्स ऑफ ए विलेज विश टू यूज़ देयर होल्डिंग्स फॉर मेकिंग एनी रिलीजियस, किसी भी धार्मिक स्थल बनाएंगे, शैक्षणिक भवन बनाएंगे, खदान ये खुदाई होगी या सिंचाई के उद्देश्य से, तो अगर ये चाहते हैं कि हम लोग ये सब होने दें अपने ज़मीन पे, तो वो डीसी को आवेदन करेंगे सेक्शन नंबर 53 के तहत।
Which section of the law has this provision that if landlord or his agent collects anything other than rent, then he is liable to be punishment? अगर रेंट के अलावा कुछ और कलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा वसूली हो रही है, तो दंड दिया जाएगा सेक्शन नंबर 52 के तहत. In which section of the SPT Act it is provided that without the order of the Deputy Commissioner, no person will be evicted from agricultural land? खेती वाली ज़मीन से बिना उपायुक्त के आदेश के किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता. ये 56 में लिखा गया है. एसपीटी एक्ट के किस सेक्शन में ये लिखा गया है? दैट इन रिलेशन टू एनी प्रोसीजर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स. अगर इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है तो इसके तहत इसके लिए इस एसपीटी एक्ट के लिए राज्य सरकार सेक्शन नंबर 54 के तहत प्रावधान बना सकती है. किस सेक्शन जो दिया गया है एसपीटी एक्ट का, किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई आवेदन ऐसा है जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त के संज्ञान में है या खारिज भी किया जा चुका है पहले वाले उपायुक्त से, तो ये नए उपायुक्त उसको संशोधित कर सकते हैं. इसके लिए न्यायालय में कोई केस नहीं किया जाएगा और इसका जो समाधान है, अगर इस यहाँ कोई प्रॉब्लम अराइज होता है कि पहले वाला खारिज कर दिया है, अभी वाले डीसी को इसको सुधारना है, तो डीसी इसी नियम के तहत सुधार लेंगे, ये कोर्ट में नहीं जाएगा. तो ये 63 में लिखा गया है. एसपीटी एक्ट की किस धारा में लिखा गया है कि डेप्यूटी कमिश्नर फॉर सफिशिएंट रीजन इफ दे विल डॉक्यूमेंट एनी ऑर्डर इन अ रिटन फॉर्म बाय हिमसेल्फ, और उसके पहले वाले भी अगर लिखे हैं तो ये इंस्पेक्शन के रूप में निरीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये धारा नंबर 60 में लिखी गई है. अंडर सेक्शन 57 एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और कमिश्नर कैन बी डन विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इशूड. कितने दिनों में किया जा सकता है? तो 90 दिनों के अंदर किया जाना है. आदेश की तारीख के 90 दिनों के अंदर अगर आपको कोई अपील करनी है, किसी फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील करेंगे. On the basis of description related to the misuse of application for eviction of rayats in section 14, the dispute shall be resolved within years from the date of filing a complaint. कितने सालों में? तो 2 वर्षों के भीतर में इसका हल निकाल लिया जाएगा. अगर बेदखली के लिए आवेदन का दुरुपयोग किया जाता है और वहाँ विवाद होता है तो 2 साल के अंदर इसको सुलझा लिया जाएगा. In which section of the SPT Act there is a provision of the recovery of arrears. एरियर की रिकवरी के लिए बकाया की वसूली का प्रावधान 70 में किया गया है. अंडर सेक्शन 20 ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इफ द लैंड इज रॉन्गली ट्रांसफर्ड टू ए पर्सन और प्लॉट बाय एनी पर्सन, देन ही विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ईयर्स और पेनाल्टी ऑफ 1000 और बोथ 1000 रुपया या 3 साल की कैद दी जा सकती है. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 साल यहाँ भरिएगा. अगर कोई गलत तरीका इस्तेमाल करता है तो उसको 3 साल की सज़ा या 1000 रुपये भरना पड़ेगा. 66वें संविधान संशोधन के आधार पर एक्सेप्ट विच सेक्शन रेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट वेर इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल. तो धारा नंबर 53 को छोड़कर बाकी सारी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है. जुडिशियरी उसमें कुछ कर ही नहीं सकती है. इन 1990 द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड डैश कॉन्स्टिट्यूशन. आप जानते हैं कि 66वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जिसके तहत 9th शेड्यूल में 53 को छोड़कर सब डाल दिया गया. व्हेन डिड द स्टेट गवर्नमेंट अमेंड द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट? तो यहाँ पर नेचर चेंज करने की, प्रकृति बदलने के लिए 2016 में एक बार प्रयास किया गया था. काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था. अभी वर्तमान स्थिति मालूम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति बदलने की कोशिश करने का जो प्रावधान आया था वो 2016 में आया था, आप याद रखिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास. कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड. और आप सभी 7वीं JPSC को क्वालिफाई करें, ये हमारी शुभकामना है. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू.